बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को ज़बरदस्ती अपना बनाने वाला और महबूब के दिल में ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत डालने वाला, पैदा करने वाला इंतहाई ताकतवर या वदूदों के लफ्ज़ के साथ शामिल किया गया अज़ीमती वजीफ़ा है। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि जब भी अज़ीमत के साथ कोई भी इसमें गिरामी नामे नामी जिसकी निस्बत अल्लाह ताला के नाम से हो या अल्लाह ताला का अपना सिफाती नाम शामिल किया जाता है तो फिर अज़ीमत की ताकत दुगनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे तमाम वज़ाइफ, ऐसे तमाम अमलियात जिनमें ज़बरदस्ती महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत शामिल करने की बात की जाती है, उसमें हमेशा आपकी तरफ से कमेंट भी किए जाते हैं, मैसेज भी किए जाते हैं कि क्या ज़रूरत है कि किसी इंसान के दिल में ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत पैदा की जाए जबकि सामने वाला शख्स आपकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा। बिलाशुबा मोहब्बत एक फ़ितरी और कुदरती जज्बा है जो अल्लाह की तरफ से पैदा किया जाता है। लेकिन ऐसी कितने ही बहनें हैं, कितने ही भाई हैं जो मेरे साथ जब रब्ता करते हैं अपनी दुख भरी दास्तान बताते हैं कि उन्हें किस तरह से किसी से मोहब्बत हुई, किसी ने मोहब्बत के वादे किए और उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा, फिर वो शख्स बदल गया। अब वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब उनका महबूब दोबारा से उनसे रब्ता करे और वो पहले सी मोहब्बत उनसे करे और उनसे जो उसने शादी के वादे किए, निकाह के वादे किए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के वादे किए, उनको पूरा करे। आप अगर एक लम्हे के लिए ख़ुद को उस शख्स की जगह पे रखें जिसने किसी से सच्ची मोहब्बत की लेकिन वो शख्स फिर बदल गया, तो उसके दिल पर क्या गुजर रही है जबकि सामने वाले शख्स ने उसके साथ शादी के, निकाह के वादे भी किए हैं। तो बिलाशुबा उसका हक है कि वो उस शख्स से अपने वादे पूरे करवाए। इस तरह के वज़ाइफ, इस तरह के अमलियात इसी मकसद के लिए दिए जाते हैं कि आप इन दुआया वज़ाइफ, दुआया अमलियात के ज़रिए अपने जायज़ मकासद को पूरा कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि जायज़ मकसद की खातिर, शादी की खातिर, निकाह की खातिर वो शख्स आपकी तरफ माइल हो, तब भी आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इस वजीफ़े को अमूमन किसी भी वक्त किया जाता है, किसी भी दिन किया जाता है, लेकिन अगर इतवार वाले दिन करेंगे और फजर की नमाज के बाद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसके नताइज ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यानी आज अगर इतवार का दिन है और आपने फजर की नमाज़ पढ़ ली है तो जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी है वहीं पे आप कोशिश करें कि महबूब के घर की तरफ अपना चेहरा कर लें। अगर महबूब के घर की तरफ या उसकी डायरेक्शन आपको मालूम नहीं है तो फिर किबला रुख हो के ही दुआया अंदाज में बैठे रहें। इसके बाद कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआया अंदाज में इस वजीफ़े को दोहराएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल आलमी सौफ़ा बहक़्क़े या वदूदो यज में आना फ़िल हुब्बी बहक़्क़े या वदूदो। यानी इस अज़ीमत के दो हिस्से किए गए हैं और हर एक हिस्से के साथ लफ्ज़ या वदूदो को शामिल किया गया है। या वदूदो का लफ्ज़ बज़ाते ख़ुद मोहब्बत से भरी अज़ीमतों वाला है, बेहद इसमें ताकत है। जब इस अज़ीमत के साथ इस तरह मिला के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 300 मरतबा आपने लाज़मी पढ़ना है और इसके बाद भी एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के महबूब के तसव्वुर की तरफ इसका दम भी करना है और फिर इसी तरह हाथ उठा के जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए आपने अल्लाह के हुजूर दुआ भी करनी है। कुछ दोस्त पूछते हैं कि हाथ उठा के अगर हमने दुआया अंदाज में वजीफ़ा पढ़ना है तो फिर हम तस्बीह कैसे पकड़ें? आप चाहें तो एक हाथ में तस्बीह पकड़े रखें और दूसरे हाथ से दुआ करें, या जैसे आपके लिए आसान हो वैसे आप कर सकते हैं। इस वजीफ़े को कर लेने के बाद कुछ ना कुछ खैरात लाज़मी करें। अगर हमारी खुसूसी दुआया नशिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम लिख के दुआ के लिए कमेंट ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको शामिल किया जाएगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।